नमस्कार साथियों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की तीसरी क्लास है और अंतिम क्लास होगी। उसके बाद हम चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इससे पहले कि आपने 2 चीजें नहीं देखी हुई तो पहले आप उसको कंप्लीट करेंगे, फिर ये क्लास देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और प्रैक्टिस के पर्पज से देखा जाए तो बहुत अच्छी क्लासेस है, क्योंकि जो क्वेश्चन की जो पैटर्न है वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे चल रहा है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5,000 रुपए में कुछ भाग साधारण ब्याज की 4% वार्षिक ब्याज की दर तथा शेष भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया गया। 2 वर्षों का कुल ब्याज जो है 440 रुपए है। मिलाओ तो इनमें धनों का अनुपात क्या? सम ऑफ द 5,000 वाज लेंट आउट इन 2 पार्ट, 1 पार्ट एट 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, एंड द अदर पार्ट ऑफ द 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव आफ्टर द 2 years वाज 440, व्हाट इज द रेशियो टू बिटवीन द सम। अब रेशियो पूछा है। मैंने आपको क्या बोला था कि देखिए यहां पे इन्होंने क्या बोला, 5,000 बोले हैं जी। 5,000 का 4% कितना होगा जी? 200। बोलिए ना, 4% 200 होगा ना। और 5,000 का दूसरा धन कितना हो गया? 5% 250 होगा क्या जी? 250 होगा, बोलिए। और आपको मैंने बोला कि जो 440 है वो 2 साल में कमाया इन्होंने, तो कितना है? 220 है ना। तो 220 इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 30 हो जाएगा जी, बोलो ना। और इनका बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50 है कि ज्यादा होगा? हाँ हाँ 50 हो जाएगा ना। तो रेशियो कितना बनेगा? 3:5 दिया है क्या? नहीं दिया है ना। 5:3 नहीं है, 220 से माइनस कर देना। अरे सॉरी 220 है ना। तो 220 तो यहाँ पे कितना आएगा? 30। और यहाँ पे कितना आएगा? 220 में जाएगा तो कितना आएगा? 20। तो 2 से रेशियो तो आता गया 3:2। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये हमने कैसे गेम खेला। 5,000 था, 5,000 का 4% 200 रुपये, ठीक है। 5,000 का 5% 250। सर 440 2 सालों का है, 1 सालों का 220 है। 220 और 240 का अंतर कितना? 20 आएगा। 250 और 220 का अंतर कितना आएगा? डिफरेंस 30 आएगा। 0 से 0 कैंसिल आएगा। रेशियो क्या है? 3:2, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी हो गया। चले आगे, क्लियर है? चलिए साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 2/5 का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का होगा? व्हाट विल द एनुअल रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट? व्हाट विल द इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ द मनी फॉर 10 ईयर बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछा क्या है, मतलब प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा। आपसे रेट पूछा है ना। तो अगर देखो मेरे प्यारे, अगर मैं पी को पी रहने दूं तो मेरे पास ऐसा ही कितना हो जाएगा भाई? 2/5 पी। और टाइम कितना है जी? 10 ईयर। क्या पूछा है जी? रेट पूछा है। तो रेट का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था? ऐसा ही मल्टीप्लाई बाय 100 और पी इंटू का टी। टी बताया था। ऐसा ही कितना है जी? 2/5 पी गुने का 100, यही है। पी का पी लिखेंगे, टाइम कितना? 10 है जी। पी से पी कैंसिल, ये काटेंगे जी 10 आ गया। 2 से कटेंगे जी कितना है? 2। 2 को 2 से करेंगे कितना आएगा जी? 4%। 4% बोले तो ऑप्शन नंबर ए। दोबारा बोलिएगा, दोबारा समझाऊंगा। देखिए नोट कर लीजिए। ऐसे इंटू 100 पी आते हैं। पी से पी कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे तो 10 आया। 5 है यहाँ पे, 5 टू जा 10 है। 2 को 2 से 4%, तो रेट कितना हो जाएगा जी? 4% हो जाएगा। क्लियर है? हाँ डायरेक्ट फार्मूले में किया हूं। अगर बगैर फार्मूले का चलना चाहते तो भी हो जाता। बगैर फार्मूले के चलना चाहते पता है क्या करना? कि ये हमें कितने 10 साल में मिला है, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10 अपन में तो 10 ऊपर चला जाता। तो 2 5 या 10, फिर 2 2 या 4, वही बात आ जाती। फिर वहां पे फ्रैक्शन में हो जाता। जो आप कह रहे हैं ना बगैर फार्मूले का, फिर फ्रैक्शन में हो जाता।
चलिए ये बताइए। हाँ अब ये बताइए, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ और पूछा है। कितने समय में 8% वार्षिक दर से धन का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ये दोनों क्वेश्चन एक ही दिन आया था, बशर्ते क्या था, शिफ्ट अलग अलग था। इन द हाउ मच द टाइम विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ द मनी टू बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, द एनुअल रेट 8%। अब एक बात बताऊं, एक चीज आपने बहुत दिन से सुना होगा, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन आपने ये सुना होगा कि जब किसी भी एग्जामिनेशन का एक शिफ्ट से ज्यादा बार पेपर होता है, दूसरे तीसरे चौथे 4-5 शिफ्ट होता है, तो पेपर में नॉर्मलाइजेशन क्या आता है। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, मार्क्स बढ़ता भी और घटता भी है। होता क्या है, मान लो ये भी क्वेश्चन है और वो भी क्वेश्चन है, दोनों का सेम क्वेश्चन है। इसी प्रकार और एक क्वेश्चन आ गया, मान लो कोई सेम क्वेश्चन, बस उसकी करने का तरीका इजी है, तो उसमें क्या होगा, जो हार्ड वाले होते हैं, जो नॉर्मल वाले होते हैं, तो हार्ड वाले में क्या होता है, बढ़ता है, और नॉर्मल वाले में क्या होता है जी, डिडक्ट होता है। उसकी बहुत से जब भी नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट आता है ना, तो मान लो 82.25678 ऐसे करके जाता है, कम से कम 7-8 अंक तक निकालते हैं, ताकि जब ज्वाइनिंग का समय होगा कि इजी हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने 250 लिख दिया, तो नॉर्मल सी बात है, अगर 250 लिख दिया उसके बाद 25 आ गया, तो 25 वालों को पहले लेंगे। तो इन्होंने क्या करते हैं, कम से कम 5-7 अंक तक निकालते हैं, और उसके हिसाब से देखते हैं पहले किसको ज्वाइनिंग करानी है। अब ये देखिए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है, निकाल लिए आया। आपको मैंने फिर फॉर्मूला क्या बताया, P = SI मल्टीप्लाई बाई 100 P इंटू का जी R। SI कितना है जी, 2/5P कर देंगे, ये 100 करेंगे जी, P कितना है, P R कितना है, इसको काटेंगे, P से P खत्म जी है, इसको काटेंगे 8 से, तो 12/96 8.5 आएगा, 12.5 आएगा ना 100 को। अब इसको कैंसिल करेंगे आप, तो 5 दूना के 10, 50 25, तो कितना 2 इंटू का 2.5, 5 वर्ष आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए। दोबारा समझाऊंगा मैं, क्योंकि आपको पता है 100/8 इसका कितना था, 12.5% होगा, और 12.5 को 5 से डिवाइड करें 2.5, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 पर। क्योंकि आपको एक चीज बताया गया है कि मतलब फ्रैक्शन थोड़ा सा याद रखिएगा, फ्रैक्शन में क्या होता है, इजी हो जाता है। चले आगे, कल है, इजी था। एक व्यक्ति ने 5,000 साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से उधार लेकर इससे 6% वार्षिक दर, यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, हम सुधार रहे हैं इस क्वेश्चन को। हाँ कोई नहीं, इंग्लिश में सही है, इंग्लिश में सही है। यहां पे बोला क्या है कि एक व्यक्ति 5,000 साधारण ब्याज की 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लेकर, यहां पे ऐसा होगा 6/1/4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। इस व्यक्ति को कितना, अ पर्सन borrow the 5,000 at a simple interest at 4% per annum and it lent its an annual rate 6/1/4% for 2 years. How much the profit for the person? उसको इंसान को प्रॉफिट कितना हुआ। अब एक बात बताइएगा, टोटल अमाउंट कितना जी, 5 है, ये जी 4%, ये कितना जी 6 4 जा 24, तो ये कितना 25/4%। क्लियर है जी। चले, तो इसका 4% कितना हो जाएगा जी 200 होगा, और 200 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा जी 400 रुपया, जो इसने 400 रुपये इंटरेस्ट पे किया। अब इधर आइएगा, अब अगर चाहो तो मैं इसको यहीं पर 2 से गुना कर दूं, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना 25/, यहां पर निकालेंगे 5,000 मल्टीप्लाई बाई 25/4 मल्टीप्लाई 1/100, तो इसको काटो ना जी, 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है 2, और इसको काटे तो 25, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 625/2, यही आएगा ना, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से 25 हो गया जी। हाँ इतना आ गया हमें 1 साल का, ठीक है। अब हमें 2 साल का निकालते, इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 से 2 खत्म, तो कितना है 625। इन दोनों का अंतर कितना है
है 225, तो उसका प्रॉफिट कितना का हुआ 225। दोबारा बोलेगा दोबारा समझाऊंगा। ये हमने पे किया है, हमने क्या किया जी पे किया है, और 625 हमने क्या किया जी रिसीव्ड किया है। तो हमने पे कितना किया 400, रिसीव कितना 625, प्रॉफिट कितना हुआ 225। क्लियर है, चले आगे। इजी था क्वेश्चन ये सारे के सारे रेलवे का क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन मिस हो रहा था। SSCI के 2-3, हाँ 3 बहुत है। इस बार तो था 3, 2, 3, 4 था, 2, 3 के आसपास था। रेलवे का इस बार जो सबसे जो NTPC को हुआ था ना क्वेश्चन, जो उठाया था परसेंटेज से उठाया था, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से उठाया था, CISI से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन उठाया था, सिंप्लीफिकेशन से उठाया था, उसके बाद टाइम एंड वर्क से उठाया था, उसके बाद स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन उठाया था। इस बार का हाँ NTPC वो लिया था ना, क्या बोलते हैं TCS लिया था ना, उसी के बाद से तो बवाल हुआ। TCS का टेंडर खत्म हो गया, एडिक्विटी ले रहा था, एडिक्विटी पे ही तो बवाल हुआ। जो SSC का प्रोटेस्ट हुआ एडिक्विटी के लिए तो ही हुआ, अभी पता नहीं एडिक्विटी ही ले रहा, अभी TCS कहाँ ले रहा। जब से उसने लेना स्टार्ट किया पेपर लीक ज्यादा हो रहा है। तो अरे एक बात बताओ, वो ब्लैकलिस्ट कंपनी थी और उसको आप टेंडर देते हैं, और उसके बाद उसकी सेंटर वहां पड़ता है जहां पे ऊपर रेसिडेंस है, और जब बच्चे जाते हैं बिहार यूपी में अपने देखा हो, जब बच्चे जाते हैं तब पता चलता है ये तो एग्जाम सेंटर है। ऐसे वहां पे नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चे फोन लेके जा रहे हैं। अभी बिहार में STET हुआ, TCS लिया था, कहा ने कोई चौंक दिया था, अब बच्चे परेशान हो गए थे, बाप रे TCS ले रहा है। हाँ TCS का एक तो खासियत है भाई, TCS जब लेता है रिजल्ट सॉरी एग्जाम, तो क्वेश्चन का लेवल होता है भाई। TCS में क्या होता है क्वेश्चन का लेवल होता है, तो बच्चे बिहार में डर नहीं रहता TCS लेगा, अरे TCS लेगा तो अच्छी बात है, कम से कम लीक तो नहीं हुआ। TCS जो भी सेंटर देता है वहां पे देता है जहां पे अफिलेटेड हो, सेटिस्फाई हो, बच्चे वहां पे इजीली पहुंच सकते हैं। देखिए कितने वर्ष में साधारण ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर पर धन दुगुना हो जाएगा, मतलब आपसे अमाउंट कह रहा है दुगुना हो जाएगा। तो बेटा एक बात बताइए, अमाउंट इक्वल तो क्या लिखा था हमने SI प्लस का P होता है? इसकी मैं सिंपल ट्रिक बताऊंगा। तो अगर हम बात करें दुगुना हो जाएगा, तो हमें पूछा क्या है जी, क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो डायरेक्ट लिखिएगा T इक्वल टू SI मल्टीप्लाई का 100 अपॉन में P इंटू का R। SI कितना लिखिएगा देखिए अब जब भी SI बोलेगा, मैं लास्ट में ट्रिक पे बता दूंगा, अब मैं दुगुना बोलेगा तिगुना, तो जितना बोलेगा जितना से डबल बोल रहा ना, तो डबल में से 1 माइनस करते कितना आएगा 1 ही आएगा। तो आप हमेशा 1 लेंगे, 100 अपॉन में P को 1 रहेंगे, और R कितना दिया है जी आपका 4%, P से P खत्म, 100 को डिवाइड कर देंगे 4 से 25 ईयर, ठीक है 25 ईयर। ये था ट्रिक पे क्वेश्चन। अब सॉरी ये फॉर्मूले के ऊपर, अब ये ट्रिक के ऊपर, जब भी आपसे ये क्वेश्चन बोल दे कि दुगुना हो, क्या हो डबल हो, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आप 100 को R से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे जी 100 से R से डिवाइड करेंगे। कब करेंगे, जब आपसे दुगुना हो। अब बोलेंगे सर अगर 3 गुना हुआ, 4 गुना हुआ, 5 गुना हुआ तो क्या करेंगे, उसका भी तरीका बता रहा हूं। जब भी यहां पे ट्रिपल बोल दे, तो ट्रिपल 3 में से 1 माइनस कर दे कितना आएगा 2 आएगा। तो आप यहां पे क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे और R से डिवाइड कर देंगे। 3 गुना बोलेगा, ट्रिपल बोलेगा तो 2 से गुना करेंगे, 4 टाइम बोलेगा 4 बोलेगा तो 3 से, जितना बोलेगा उससे एक कम लेकर आप गुना कर देंगे। क्लियर है, चले आगे। तो ये ट्रिक पे था, तो अब ट्रिक पे था अगर 100 को डिवाइड करेंगे जी आप 4 से, तो कितना है 25 आएगा। 25 कोर्स दिया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डबल में 100 अपॉन आ रहा है, हाँ ट्रिपल में 2 मल्टीप्लाई 100 अपन में आ रहे हैं, 4 टाइम में 3 मल्टीप्लाई 100 अपन में आ रहे हैं। जितना बोलेगा उससे एक कम कर देंगे। रीजन, हाँ ये रीजन ये है कि सर अमाउंट इक्वल तो क्या होता है SI प्लस का P होता है। अगर मान लें ये 4 गुना है, तो इसका मतलब एक तो हमारे पास P होगा, और यहाँ पे SI निकालेंगे तो SI के फॉर्मूला क्या होगा 4P में से सर P माइनस का तो 3P आया। लॉजिक लगाएंगे तो ये वाला लॉजिक लगेगा, ठीक है ना। देखिए जितने भी टीचर लोग हैं, कोई भी जो ट्रिक बनाता है ना, ऊपर से नहीं बनाता है, वो फॉर्मूला ही होता है, उसको लोग क्या करते हैं शॉर्ट कर देते हैं बस। चलिए
कितने समय में किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा? इन हाउ मच टाइम विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम बिकम 1.25 टाइम्स पर टाइम द प्रिंसिपल। अब आपसे क्या पूछा है जी? टाइम पूछा है ना। अब एक बात बताइएगा, आपको टाइम की फॉर्मूला क्या बताया था? ऐसे मल्टीप्लाई बाय 100 पी इंटू का आर, यही लगाइएगा। अब गुना बोला है ना जी, गुना बोला है ना, ठीक है, तो ये लगाया था। पर मैं कहूंगा यहां पे आपको जो क्वेश्चन निकालना हो, गुना बोला है तो ऐसा ही के जगह पे क्या लिखेंगे? 0.125 पी अपन में पी गुने का 100 अपन में आर कितना है जी? 10%। पी से पी खत्म, इसको डिवाइड करेंगे 10 आएगा सर। 125 गुने का 10 करेंगे जी 1.25 आएगा, ठीक है। अब 1.25 का मतलब कितना हुआ बताइए? एक साल करूं मैं? कर लेंगे, तोड़ लेंगे। एक साल 3 महीना, 1/3 अपन में 4 आएगा जी। करके दिखाऊं? नहीं, 1/4 आएगा ना, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। देख बेटा इधर देख, एक साल हो गया और 25 का मतलब क्या होगा? 1/4। 1/4 का मतलब क्या होगा? 3/12, 1/4 हो जाएगा। आ गया आंसर हमारा। क्लियर है? हाँ मुकुल, भर गए वो मेरे फॉर्म डल गया क्यों? ज्यादा समझदार बन रहा था ना, उसकी गलती थोड़ी थी। इन्होंने पता है क्या गलती किया है? पहले एक नंबर से रजिस्ट्रेशन करा लिया अपना नाम वगैरह, फिर कहा ये नंबर दूसरा नंबर से कर, एक और नंबर दिया, उसका क्या हुआ कि सबका सब ब्लॉक कर दिया इसको। हाँ, ये जबकि इसको मैं बहुत पहले बोला था कि एक नंबर जो रजिस्टर हो गया तो बंद कर बेटा, बंद वो आप समझ सकते हो, वो वेबसाइट आपकी प्रॉब्लम नहीं समझेगा ना, वो तो एआई है भाई, वो क्या आपकी प्रॉब्लम समझेगा? दूसरे नंबर से हो जाएगा, दूसरे नंबर से कर, ईमेल आईडी दूसरा कर, तब होगा। ईमेल आईडी भी चेंज करो, मोबाइल नंबर चेंज करो तो हो जाएगा। चलिए, कितने में किसी धन का साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी? इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ द मनी इंक्रीज बाय 40% एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम? देखिए क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, पर करिए बताइए। इसने बोला 5% के 40% की वृद्धि हो जाएगी। अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैंने 1000 रुपये पी रखा, ठीक है, तो मेरे पास अमाउंट 40% वृद्धि कर लेंगे आप, तो 40% कितना होगा जी इसका? 400 रुपया। तो ये क्या 1400, इसका मतलब मेरे पास ऐसा ही कितना हो जाएगा जी? 400 रुपया हो जाएगा। आई एम राइट? अब क्या पूछा है सर आपसे? क्या पूछा है? समय पूछा है। तो आप पी, आपको समय का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने? एस आई इंटू का 100 अपॉन में आर इंटू का पी। 400 लिख सकते हैं जी, या तो अगर देखो 400 लिखोगे तो ठीक है, नहीं तो 40 लिखोगे तो 10 लिखना पड़ेगा। 100 1000 गुने का आर कितना परसेंट है? 5, 1 2 3, 1 2 3 और 5, तो ये होगा सर 40। 40 को 5 से डिवाइड करें कितना होगा? 8। इजी है। या तो आप 100 मान लो, 1000 मान लो, कुछ 100 मान के चलोगे तो ऊपर 40/100 लिखोगे, 1000 मान। ये क्लियर है? देखिए मान लीजिए मैंने पी माना 1000, तो 1000 का 40% कितना आएगा सर? 400। तो 400 मेरा इंटरेस्ट हो गया, अमाउंट कितना हो गया? 1400। 40% वृद्धि होने के बाद हमें अमाउंट से कोई मतलब ही नहीं था, हमें किससे मतलब था? ऐसा ही से, और ऐसे ऐसे करके निकाल दिया हमने। तो देखिएगा महीना है इसमें। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से धन 15 वर्ष 6 महीने में 3 गुना हो जाती है, ठीक है। यह कितने समय में दुगुना हो जाएगी? तो अब ये करें कितने समय में दुगुना हो जाएगी? अ सम ऑफ द मनी ट्रिपलेट itself 15 years and 6 months at a certain rate of the simple interest. In how much the time will be the double itself? कितने महीने में डबल हो जाएगी बताइए? बताइए।
आपको जो दिमाग लगाएंगे इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उसको 2 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। रॉन्ग। पहले इसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला क्या है, ट्रिपल हो जाता है, तो सबसे पहले हम रेट निकालेंगे जी। ठीक है जी, रेट निकालेंगे तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है सर, एसआई मल्टीप्लाई बाय 100p अपॉन में टी। तो एसआई कितना है जी, डबल है, तो डबल ट्रिपल हो रहा है ना, तो मैंने क्या बताया था 3p बताया था ना अभी कि एक आपको ट्रिपल हो रहा है ना, ट्रिपल हो रहा है ना भाई। हाँ, तो आपको एक कम लेंगे तो 2p हो गया। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 100, p को आप p रखेंगे, और टाइम कितना है 15.6/12, 1/2। इसको 6/12 करेंगे तो कितना आएगा 0.5, आधा। ठीक है, अभी तो देखिए p से p खत्म। हाँ जी, 200 2000 कर लीजिए, 155 हो जाएगा जी, हो जाएगा ना, डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या आएगा, आर आ जाएगा ना। ठीक है, आपको क्या निकालना है, डबल निकालना है ना जी, डबल निकालना है, आर का वैल्यू आ गया, तो आपको डबल निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। 30 कल तो कितना हो जाएगा आपके पास, ऐसा ही मल्टीप्लाई बाई 100 p इंटू का आर। आइए ऐसा ही क्या है, डबल करें 100 करेंगे जी। ठीक है, p आपका क्या, p ही रहने देंगे, और ये कितना हो जाएगा 2000 बट्टे का 15, 155, 1 2 1 2, p से p खत्म, आ गया हमारे पास आंसर। 155 को डिवाइड कर देंगे 20 से, 5 से काटेंगे जी, 5 3 का 15, 5 कम 5, 5 का 20 काटेंगे जी, 7 वर्ष 7 का 28, 28 आएगा जी, हैं 3, तो है 3/4, तो इसको करेंगे तो 9 महीना हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया जी 7 वर्ष 9 महीना। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने इसी को आर निकाली, यही पुट करके निकाली, इसको क्या फायदा में डिवाइड करके पॉइंट में लेने का जी। इसको लग रहा है कि हमें पॉइंट में लेना चाहिए, क्यों लेंगे, आपने भी इसी पे किया। हाँ, अब इसको मैंने पॉइंट में नहीं लिया, और इसको शॉर्ट में चाहते तो आप शॉर्ट में डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे, डायरेक्ट आपका ये आ जाता, मैं बताया था ना अभी आपको, शॉर्ट में चाहते। अब ये देखिए, ये तो लॉन्ग में मैंने बता दिया, क्या काट रहे हैं क्या, काटने का कोई फायदा नहीं है। अब देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट में क्या बताऊंगा। मैंने क्या बोला था आपसे, क्या निकालना है आपको, पहले आर निकालना है, तो आपको हमेशा क्या बोला था, कितना है यहाँ पे जी, ट्रिपलेट है, तो ट्रिपल में से 1 माइनस का तो कितना 2 आएगा, ऊपर मैंने क्या बोला था 100 से गुना कर देना है, तो 2 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 200 होगा जी, बोलिए, और 15.5 हो जाएगा जी, पॉइंट हटाएंगे, 0 से हटाएंगे, डायरेक्ट आपका आर निकल गया। अगर मान लीजिए मेरे से कोई कहता था डायरेक्ट, मैं उतना लिखने की जरूरत ही नहीं था। अब क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है, तो इसको चाहता था मैं डायरेक्ट 2 से 2 गुना खत्म, क्योंकि 100 आएगा, ट्रिक पे कर रहा हूँ, अगर मेरे से कोई बोलता करने को तो ठीक है। इसको पलट देता मैं, 155 को 2 से 20 से डिवाइड कर देता, तो कितना आता है 4 से करता, तो यहाँ पे 4 और 3 1 7 ईयर्स 9 है, डायरेक्ट करता। अगर मेरे से कोई बोलता तब बोला सर आपने 2 कैसे काटा, मैं 2 इसलिए काटा कि आपको पता है नीचे जाएगा ऊपर 100 रहेगा, तो अगर यहाँ पे भी अगर करना चाहता ना मैं, आर निकालना तो ऐसे टाइम निकालना था, ये तो मेरे पास आर हो गया, तो क्योंकि आपको डबल बोला है, डबल में से 1 माइनस करना तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 ही आएगा ना, तब डायरेक्ट यहाँ पे करते 2155 गुने का 1/100, 2 से 2 खत्म, पलट देते, पलटने के बाद डायरेक्ट आंसर आ जाता। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, पलटने के बाद डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता, और मेरे को यहाँ पे करके दिखाना था ताकि इन फ्यूचर आपको दिक्कत ना हो। ये बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन हमने कराया आपको, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये का 4 वर्ष का मिश्र धन 1488 रुपया हो जाती है, तो यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्र धन क्या होता। बहुत इजी क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ द 1200 ऑफ द 4 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम 1488 इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट वेयर 1% हायर, व्हाट विल द अमाउंट बी द। अब देखिए बहुत अच्छा है जी। सर एक बात बताइए, 1488 हो रहा है ना जी, 1200 माइनस करेंगे कितना आएगा जी 288, ये कितने साल में हो रहा है जी, कितने साल में हो रहा है, 4 साल में हो रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा जी 72 रुपीज आ गया। ठीक है, 72 रुपीज आ गया एक साल में। अब कह रहे 1% ज्यादा होता, तो अगर मान लीजिए मैं ब्याज, तो 72 अपन में 1200 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 से 2 12, 6% हो गया जी। इसका मतलब ब्याज का दर कितना है जी 6% है ना जी।
अरे बोल ना भाई, 6% है, आपको कितना परसेंट निकालना है? 1% ज्यादा 7, तो यहाँ पे देखो 72 को 6 से गुना कर, डिवाइड कर दो, 7 से गुना कर दो, तो कितना आएगा जी? 12, 12 84, 84 रुपया हुआ। मतलब एक साल में कितना ज्यादा हुआ? 72 में से 12 रुपये ज्यादा हुआ, कितने? 4 साल में 32 36 बच्चों का 48 रुपये ज्यादा कमाया। 48 रुपये ज्यादा कमाया मतलब 1488 में 48 प्लस कर दो, तो 8 8 16, 12 13 और 5 दिया गया 1536। ऑप्शन नंबर ये। या तो ये तरीका ये कर सकते थे कि हमने 6% निकाला, 1% निकाल के प्लस किया, बस अर्थ ये चीज आप पेपर में यूज नहीं करेंगे, मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ ज्यादा लेन देन नहीं लग रहा आपको। आपको निकाल लिया कितना परसेंट जी? 6%। कितना परसेंट ज्यादा निकालना है? 1%, 7। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1200 गुने का 107 अपन में 100, ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, 12 मल्टीप्लाई 107, 12 84 ना आएगा? हाँ हाँ, गुने का 4 भी तो करेंगे, 4 साल के लिए है ना, क्योंकि ये आपका 1 साल का हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट खेल जाओ ना, 1 साल में 7, 4 साल में कितना होगा? 28 होगा जी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा 128 अपन में 1200, 2 से 2 खत्म, 12 गुने का 128, 12 8 96 के 6, 9 आया, बाद में 24, 24 से 9 प्लस करूंगा 33, 33 का 3 3 कैरी करूंगा, 12 3 15, डायरेक्ट आ गया जी। हाँ वो तो निकालना ही पड़ेगा, 6% निकाल के डायरेक्ट एक बार में खेल दो ना। तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट एक बार में आंसर आएगा, पहले हमने 6% निकाला, फिर 7% निकाला, फिर 48 में ये प्लस के, तो कुछ ज्यादा लेन देन नहीं हो गया था। यहाँ पे ऐसे कर लो, 6% निकाल लो, और 6% में जो आएगा 1 प्लस कर 7, 7 को 4 साल का बोला था, तो 7 को 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 28 हो गया, 100 में 28 प्लस कर दो 128, तो देखिए इसका 128% कितना? 1536। डायरेक्ट आप ये 6% निकाल के डायरेक्ट इधर आ जाओ, ठीक है, क्लियर है? चलिए, किसी धन का साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का मिश्र धन 504 रुपए है। इसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा? द अमाउंट ऑफ अ सम of money after 4 years, the simple interest, the 5% per annum, ठीक है, per annum is 504, what will be the amount of the sum, same the sum of the money after 2 years at a simple interest rate 10% per annum। बहुत इजी क्वेश्चन है, और मैं बोलूँ कि एक लाइन में करना है पॉसिबल? कुछ लग रहा है? एक लाइन में करना है, परसेंटेज पे लगा लो। कितना वर्ष है? 4 वर्ष है। कितने साल का है? 4 5 जा है 20। इसका मतलब 504 जो है वो 120% है ना जी, ठीक है। अच्छा 120% है। अच्छा आपको निकालना है कितना है? 2 साल के लिए सर, 2 साल के निकालना है, तो यहाँ पे 2 है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 20। तो आपको 120% निकालना है, ठीक है। नहीं गलत कर देगा लोग, दोनों कट जाएगा हमारे पास, तो 504 नहीं 4 वर्ष है ना, मिश्र धन है, सौ कटेगा क्या? ये है 5 दूनी के 10 और 5 का 20 25, 24 से कटेगा क्या? 4 से कटेगा, 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3 2, 3 6 18, 3 3 8 24, 8 से 8 दूनी का 16, 8 एकम 8, ठीक है। 21 गुने का 25, तो 25 कम 25 के 5 तो 50 2 55, कितना आएगा ना? हाँ 25 के 5 2, 25 दूनी के 50, 50 और 2 कितना हो जाएगा? 52। ज्यादा नहीं आ रहा है? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है उसे, इसे तो कम ही आना चाहिए ना सर।
किस धन का साधारण ब्याज उसी का 4 वर्षों में मिश्र धन इतना हो जाता है, तो मतलब इसका 100% कम आना चाहिए ना, हमारा ज्यादा आ रहा है, 100% कम आना चाहिए, कहीं मिस्टेक हुआ। 504 है आपका, वो है क्या बोलते हैं पी, ठीक है। तो इसको हमने डिवाइड किया, 5 का 20, 120 गुने का 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से 5 आ जाएगा सर, इसको 2 से 6 आएगा, 6 8 है 48, 8 6 का 48, 2 इधर 6 6 का 24, 5 का 20 का 0 2, 8 5 40, 40 2 420 हो रहा है सर, 420 का 120 बटे का 100, 1 1 1 खत्म, 12 24 के 4 हाथ में लगल, 24 के 4 2 2 बच्चों का 504 ही आ रहा है यार, गलत हो रहा है ना कहीं, या तो ऑप्शन में मिस्टेक है, बी सी डी उतना ही आ रहा है, क्योंकि हमारे इन्होंने क्या पूछा है कि मिश्र धन क्या होगा, सेम होगा, आपका भी सेम ही आ रहा है ना, हाँ कितना आ रहा है सर, ऑप्शन आ रहा है, सेम ही आ रहा है। सेम है, प्रिंसिपल कितना आ रहा है, 4 से 20 आ रहा है, प्रिंसिपल कितना आ रहा है, प्रिंसिपल कितना आ रहा है भाई, अगर बात करिए मेरे पास अमाउंट जो है वो 504 है, तो पी मेरे पास मान लीजिए पी है, तो ऐसा ही कितना आ जाएगा, 504 माइनस का पी हो जाएगा, तो मैं 504 माइनस का पी गुने का ये रखा पी इंटू का आर कितना दिया भाई 5/100 गुने का 4, इसको काटूंगा जी 25 से आएगा 1/5, तो 504 माइनस का पी इजकल टू 1/5 पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 से के 5 के 20 के 0 मतलब 2 2 5 25, ठीक है, माइनस का 5 पी इजकल टू का पी, माइनस से प्लस में आ जाएगा 2520 इजकल टू 5 1 6 पी, पी इजकल टू 2520 अपन में 6 6 के 24 के 4 हाथ में ला ले 6 दूना के बाद 420, पी मेरा 420 आ रहा है दोनों तरीका से। अब इस पे कितना परसेंट बोला है सर, 2%, 10%, 10 बटे का 100 गुने का 2, 1 2 से 1 2 खत्म 1 5, 5 से काटेंगे जी 5 8 40, 5 84, ठीक है 84, तो 520 में से 84 प्लस करेंगे वही आ रहा है भाई, ऑप्शन में मिस्टेक है देखना पड़ेगा, 500 सेम ही आएगा, हाँ सेम ही आएगा। आप एक बात देखिए ना, रेट तो उतना ही हो रहा है ना जी, 5 का 20% बढ़ रहा, इधर भी 10 को 2 से 20% ही बढ़ रहा, आंसर तो उतना ही आएगा, ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन गलत है, या तो इसको ये कुछ पूछना चाहिए था ना सर, इससे ये पूछा सम कितना था, सम इससे क्या पूछा हमसे 10, मिश्र धन क्या होगा, ऑप्शन में मिस्टेक है। कि आप एक देखिए मैंने दोनों तरीके से आपको निकाल के दिखा दिया, अब एक चीज थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखेंगे, 5 गुने का 4 20% बढ़ रहा है जी, 10 गुने का 2 दोनों में 20% बढ़ रहा है ना, तो दोनों तो सेम ही है ना, है हमने आपको देखिए पहले मैं शॉर्ट में करके चेक किया तो भी, अब मैंने बिल्कुल इसी वाला फॉर्मूला पे चेक किया तो भी मेरा पी तो 420 ही आ रहा है, हैं? तो ये आंसर में मिस्टेक है, हमने पूरी सेटिस्फाई होके बोल दिए। ये बताइए, कोई नहीं, क्वेश्चन में चेक करना जरूरी होता है ना हर तरीके से। बताइए, ड्यू अ डिक्रीज ऑफ द एनुअल रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 11.5% टू द 10% पर एनम, ठीक है, सफर अ लॉस द 555.50 इन 1 ईयर, व्हाट विल द प्रिंसिपल अमाउंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी है ना, इतना इजी है ना, मैं क्या बताऊं आप लोग को, बताइए आंसर, क्वेश्चन समझ में आ गया, 1.5% हाँ बिल्कुल, तो आप यहाँ पे लेंगे 55.50 अपन में 1.5 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जी 100 से, ठीक है, इसको पॉइंट इग्नोर करें, ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया जी, ठीक है, 15 से कटेगा क्या, 5 से 5 का 15, 5 से 1 1 1, ठीक है जी, 3 से कटेगा क्या, 3 का 9, 2 3 7 21, 3 7 2 0 लगा देंगे जी, 37 आ गया जी, इजी था भाई, उससे इतना ही तो लॉस हुआ, ये आपने क्वेश्चन पकड़ लिया था कि ये है तो आराम से इजी हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास ये 11 क्वेश्चन हो गया, 11 लगभग हमने 30 से 35 क्वेश्चन कर लिया। अगला जो क्लास होगा कल वो आपका होगा जी कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।
थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।